आज के इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का जो प्रश्न नंबर 9 है उसको हल करेंगे। अभी तक 8वां प्रश्न नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। तो दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम चित्र के अनुसार हल करेंगे। जो इस प्रश्न में दिया है उस प्रश्न के अनुसार हम एक चित्र बनाएंगे और चित्र के अनुसार हल करेंगे। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस प्रश्न में ये मालूम हो रहा है कि एक मीनार है और एक क्या है, हमारा भवन है। ठीक है, तो एक मीनार बनाएंगे और क्या बनाएंगे, भवन। एक तरफ हमारा भवन हो जाएगा, एक तरफ का होगा मीनार हो जाएगा। ठीक है, भवन हमारा मीनार से हमेशा का होता है, छोटा होता है, और मीनार का होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए ये का होगा, हमारा मीनार हो जाएगा, ये का हो जाएगा, भवन। और उसके बाद कहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस बिंदु से जो भवन का शिखर है ना, वो कितने उन्नयन कोण कितने अंश का बना रहा है, 30 अंश का। यानी इस बिंदु से जब हम देख रहे हैं भवन के शिखर पर, यानी ऊपर वाला हिस्सा पर, तो हमारा 30 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से, तो ये भवन के पाद बिंदु कौन है, यहाँ पर है। भवन के पाद बिंदु का मतलब नीचे वाला हिस्सा, तो भवन के नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर है। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी यहाँ से जब हम देख रहे हैं मीनार के शिखर पर, तो कितने अंश का कोण हमारा यहाँ बना रहा है, तो 60 अंश का। ठीक है, अब यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, दिया है उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये जो मीनार है ना कितना मीटर ऊंचा है, तो 50 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे 50 मीटर। ठीक है, हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी भवन की ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक है, तब यहाँ पर हम नाम लिखेंगे A B C D। सबसे पहले जो हम माने वो लिखेंगे, माना AB क्या है, एक मीनार है। AB एक मीनार है जो कितना का है, 50 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा DC है, ये क्या है, हमारा भवन है। DC भवन है। ठीक, और उसके बाद जो हमारा CB दिया है, CB ये भूमि स्तर है। CB थीटा कितना दिया है, तो एक दिया है 30 अंश और 60 अंश। अब इतना लिखने के बाद से इस चित्र में हम देख रहे हैं दो त्रिभुज बन रहा है। एक दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ABC बन रहा है। दूसरा का समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज DCB बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम बड़ा त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये लंब ले लेंगे और नीचे का ले लेंगे हम आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है, हमारा tan थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा
बराबर लंब बटा आधार। ठीक है। टैन थीटा, टैन थीटा बड़ा त्रिभुज में हमारा थीटा क्या है, ए बी सी में बड़ा त्रिभुज में हम देख रहे हैं क्या बन रहा है हमारा थीटा, तो 60 अंश बन रहा है। तो आपका लिखाएगा 60, बराबर के सामने बराबर लंब, लंब क्या है ए बी है, तो यहाँ आपका लिखेंगे ए बी, बटा आधार क्या है सी बी, सी बी या बी सी, सी बी लिख देते हैं। अब इसमें मान रखेंगे tan 60 का मान कितना होता है, तो रूट में 3 होता है, बराबर उतार देंगे ए बी, ए बी का मान कितना दिया है 50 मीटर दिया है, तो हम लिखेंगे 50 मीटर, बटा सी बी दिया है तो नहीं दिया, सी बी को सी बी उतार देंगे। ये हमारा बड़ा त्रिभुज हो गया। अब छोटा वाला त्रिभुज हम लेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, सी बी गुणा √3 में करेंगे ना, तो रूट में 3 सी बी हो जाएगा, बराबर 50। जो सी बी के पास है वो कहाँ आ जाएगा हमारा नीचे, तो सी बी बराबर हो जाएगा 50 बटा √3। ठीक, ये समीकरण का होगा 1। अब हम त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। ये त्रिभुज हमारा बन रहा है समकोण त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में ये लंब हो जाएगा, ये नीचे का हो जाएगा आधार, तो ये लंब बटा आधार किसका होता है, तो tan थीटा का, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। हम tan उतार देंगे, थीटा का जगह कितना हो जाएगा हमारा, तो इस त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में हम देख रहे हैं तो 30 अंश बना रहा है कोण, थीटा का जगह क्या हो जाएगा 30, बराबर उतार देंगे लंब, लंब क्या है इसमें हमारा इस त्रिभुज में, तो डी सी है, ये लंब डी सी, आधार क्या है इसमें सी बी है। 33 का मान क्या होता है हमारा 1/√3, बराबर उतार देंगे डी सी बटा सी बी। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो सी बी गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना होगा, सी बी होगा बराबर √3 के गुणा डी सी में करेंगे, रूट में 3 डी सी हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 क्या है, यही है हमारा सी बी बराबर 50/√3। ठीक, अब यहाँ पे ये जो सी बी का मान निकला है वही यहाँ पर रखेंगे, तो सी बी की जगह क्या होगा √3 डी सी, तो √3 डी सी बराबर हो जाएगा 50 बटा रूट में क्या है 3। अब इसके बाद से √3 के गुणा हम √3 में कर देंगे, ये इसका गुणा इसमें होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी सी बराबर 50/3 हो जाएगा। अब हम डी सी बराबर हो जाएगा 3 से भाग देंगे 50 में, तो आएगा हमारा 16 सही 2/3 मीटर। ये डी सी का मान हमारा क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, तो हमको इस चित्र में हम जानते क्या हैं, भवन की ऊंचाई निकालना था, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई इसमें नाम क्या है डी सी,
तो DC का मान कितना निकला हमारा 16 सही 2/3। तो अतः हम लिख देंगे, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या लिखेंगे हम 16 सही 2/3 मीटर। यही का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध हुआ।